और यहाँ अजीतमल तहसील क्षेत्र के एक गांव में जिंदा रहते भंडारा करा रहे 65 वर्षीय राकेश यादव। राकेश यादव 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। राकेश यादव के 2 भाइयों की मौत हो चुकी है। अकेले ही राकेश यादव ने अपना निर्णय लेकर सबको हैरत में डाल दिया। करीब 1900 लोगों को दिया गया निमंत्रण। राकेश का कहना है कि मरने के बाद किसी ने न किया तो पहले ही कर दे रहे अपनी 13वीं संस्कार का भंडारा। राकेश यादव और लोगों को वितरित किए गए कार्ड। अजीतमल तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सतहड़ी के गांव लक्ष्मणपुर से एक अनोखा और भावुक मामला सामने देखने को मिला, जहां एक 65 वर्षीय राकेश यादव अपने जीवित रहते हुए अपनी 13वीं का भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन के लिए उन्होंने बाकायदा निमंत्रण कार्ड छपवाकर करीब 1900 लोगों को आमंत्रित किया है। राकेश यादव स्वर्गीय हरिवंश यादव के सबसे बड़े पुत्र हैं। उनके परिवार में 3 भाई थे, जिनमें से छोटे भाई चंद्रपाल यादव की बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी है, जबकि दूसरे भाई नरेश यादव की हत्या कर दी गई थी। परिवार की इन दुखद घटनाओं के बाद राकेश यादव अकेले रह गए हैं। वे अविवाहित हैं और उनकी एक बहन भी अविवाहित है। बताया जाता है राकेश यादव ने अपने पैतृक घर को अपने एक रिश्तेदार को दान कर दिया है और वर्तमान में वे एक साधारण झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के राकेश यादव हाल ही में नवरात्रि के दौरान 9 दिन का व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर ज्वारे भी स्थापित किए थे। अब उन्होंने अपने जीवन काल में ही भंडारे कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राकेश यादव ने बताया कि उनके निधन के बाद उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं बचेगा जो उनके 13वीं या अन्य संस्कार कर सके। इस बात को लेकर उन्होंने अपने जीवित रहते हुए ही लोगों को भोजन कराने का निर्णय लिया। अजीतमल क्षेत्र के इस अनोखे आयोजन को लेकर लोगों में काफ़ी चर्चा का माहौल है। एक और जहां लोग इसे राकेश यादव को सामाजिक सोच से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह घटना समाज के बदलते पारिवारिक अकेलेपन के सच्चाई को भी उजागर करती है। भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिससे गाँव में विशेष चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ करते काफ़ी आस होती है जीवन की, जहां एक और अपना कोई होता है, लेकिन राकेश यादव के आगे कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जहां राकेश यादव का भरा पूरा परिवार था। 3 भाइयों में राकेश सबसे बड़े थे और 2 छोटे भाई। जानकारी मिली कि राकेश यादव के दोनों छोटे भाइयों की मौत के बाद राकेश अकेले पड़ गए। उम्र भी 65 साल का लगभग हो गई और अविवाहित होने के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया उनके न रहने के बाद कोई उनके संस्कार ठीक से कर सके, जिसको लेकर उन्होंने अपना निर्णय लिया 13वीं संस्कार भंडारा का, जहां आज किया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में चर्चा बनी हुई है। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, आज आपके द्वारा जिंदा भंडारा करवाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? हमारा ये मामला है, हम मतलब खेत के गेट बनवाओ चाहते पट्टा बहुत होने मतलब, तो सबने गांव वाले ने ऐसा ही मतलब जो बनवाए थे तुम मर तो जे तब तक गांव बस हो गया मतलब, तब की ये देवी बनी मतलब हमने ईंटें डाली, गेट बनवाए ले आए, फिर हमने ब्यौरा में दान का दिन बन नहीं दो 6 महीने धरी रहे वक्त रोज में मतलब हमने कही अब हम कुछ मतलब बंद करे दिए मतलब। तो ये भंडारा किस कार्यक्रम के तहत करवा रहे हैं? जिंदा रहते हुए आप करवा रहे हैं? जिंदा भंडारा। बहुत से लोग तो मृत होने के बाद कार्यक्रम करवाते हैं। मतलब हमारे तो मतलब कोई है नहीं, हमारा भाई है तो मतलब एक को कतल है और एक मतलब कन्नौज में मार गो मतलब कतल है वो छोटी मतलब हमारे बाप ने खेती नहीं रखी तो एक भाभी आती बिलवाए गई, बाप ने खेती रखी तो उनकी हटात रहे तो बुराई हो गई, कुछ हो गया वो वहीं रात को मतलब तो वो कतल है वो। अब हम अकेले हैं। आपके परिवार में और कोई नहीं है? परिवार में मतलब है, परिवार में उन्हें हमने मतलब घर दे रहे बच्चा सब लड़का कोई काऊ नहीं है। आप बिल्कुल अकेले हैं? अकेले। आपकी शादी नहीं हुई? शादी का खेती नहीं, शादी का हुआ भूमि भैया। आपने अपने कार्ड में एक लाइन लिखवाया है, हमें तो अपने लूटा गैरों में कहा मिलता। हाँ, जो इसका क्या मतलब है? जिंदगी में मतलब हमने एक हमारे प्रधान है परिवार के मतलब संतोष प्रधान हमारी रेख कड़ी थी, उनके साथ रहे बराबर प्रधान बनाते रहे, आई सुन उसने हमारे सामने बहुत इसलिए मतलब लिखाया। आमतौर पर देखा गया है कि आदमी जब मृत हो जाता है तो उसकी 13वीं संस्कार कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन आपके द्वारा ये जो भावुक अपील की गई नहीं, हमारा मतलब यार रहो मतलब हम अपने जिंदा पर ऐसी व्यवहार खवाए दें, फिर हम को खवाए नहीं पाए मतलब हमने खाओ तो हम मतलब कर्जा लाद के नहीं जिए। सिद्धांत ये